अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरी ये कमीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा खुली है क्योंकि ये आउट ऑफ फैशन हो चुकी है। पहले खुले सूट्स का रिवाज था और अब फिटिंग वाले सूट्स का है। तो ये काफ़ी ज़्यादा खुला हो चुका है, तो मैंने सोचा कि इसको रीयूज़ कर लेते हैं क्योंकि इसका कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो इसको सबसे पहले इसके धागे जो हैं हम इस तरह से उधेड़ लेंगे और उसके बाद इसका फ्रंट पैनल और बैक पैनल जो है वो अलग-अलग कर लेंगे। इसके बाजू भी अलग करेंगे और इसका कॉलर भी कट कर देंगे और उसके बाद एक बहुत ही ज़बरदस्त सा आइडिया जनरेट करेंगे। जी, तो फ्रेंड्स ये फ्रंट पैनल और बैक पैनल इसके अलग-अलग हो चुके हैं। इसके अलावा इसके जो बाजू हैं उनके पीसेस को भी मैंने अलग कर लिया है और अभी इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने फ्रंट पैनल जो है वो लेना है और इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके 6 बाय 10 इंच का इस तरह से बॉक्स बना लेना है और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये 2 पीसेस हमारे पास आ जाएँगे 6 बाय 10 इंचेस के। इसके बाद इसी के ऊपर हमने 12 बाय 12 इंचेस के हिसाब से 2 निशान लगा देने हैं और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं 12 बाय 12 इंचेस के हमने इस तरह से 2 पीसेस इसमें से कट किए हैं। तो एक पीस है इसको हम इस तरह से कट करके 2 पीसेस में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी 2 पीसेस हमारे पास 12 बाय 12 इंचेस के आ जाएँगे। इसके बाद हमने जो बैक वाला पैनल है उसमें से हमने फ्रिल कट करनी है, यानी कि झालर बनाने के लिए हमने कटिंग करनी है। तो यहाँ से हम 6 इंचेस चौड़ी 2 पट्टियाँ कट कर रहे हैं। तो इसका जो है इसके अंदर 20 इंच के हिसाब से मैं इसके अंदर कपड़ा भी डाल लूँगा, यानी जोड़ डाल लूँगा, तो इससे एक फ्रिल जो है वो लंबी हो जाएगी। तो एक फ्रिल की जो लंबाई है वो 40 इंचेज़ होगी और एक की जो है वो 60 इंचेज़ होगी। तो इस तरह से 40 इंचेज़ के अंदर जो है मैं 20 इंचेस का जोड़ डालने वाला हूँ। और उसके बाद फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अब आती है बारी स्टिचिंग करने की। तो सबसे पहले हमने 2 छोटे पीसेस को ऊपर रखना है और बड़े पीसेस को इस तरह से रखकर इसके ऊपर चुन्नटें डाल लेनी है। तो आपने ख़्याल करना है कि चुन्नटें डालने के बाद इस पीस की जो लंबाई है वो 8 इंच होनी चाहिए और दूसरे पीस की भी 8 इंचेस होनी चाहिए। इसके बाद अब हमने इनको आपस में स्टिच कर देना है और ये जो पीस है इसकी लेंथ जो है वो 10 इंचेस है, तो 2 इंचेस एक्स्ट्रा बचेगी, उसको हम बाद में कट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह से जो है बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद हमने पट्टियाँ लेनी है 2.5 इंचेस चौड़ी और उसके बाद 1 इंच चौड़ी जो है हमने बुकरम की पट्टी लेनी है और इनको आपस में हमने चिपका लेना है इस्त्री की मदद से। इसके बाद फ्रेंड्स जब हम इसको चिपका लेंगे तो फिर हमने इनको जो हमने बड़े पीसेस जो है वो स्टिच किए हैं उनके साथ हमने अटैच कर देना है। इस तरह से सिलाई लगाएँगे और इसी तरह से इस पीस को इस तरह से उल्टा करेंगे और उसके बाद इस पीस को सिंपली जो है हम इसके ऊपर रखकर सिलाई लगाकर और फिर पट्टियों को इस तरह से सामने की तरफ फ़ोल्ड करके, यानी राइट साइड पे फ़ोल्ड करके सिलाई लगा देंगे और इसकी जो स्ट्रिप्स हैं वो अच्छे से तैयार हो जाएँगी। इसके बाद एक दूसरे के ऊपर रखने के बाद हम इसको स्टिच कर देंगे और यहाँ तक जो स्टिच है वो लगा देंगे। यहाँ पर स्टिच लगाने के बाद फ्रेंड्स हमने जो स्ट्रिप जो है वो बनाई थी, यानी कि जो फ्रिल्स बनाई थी 14 इंचेस वाली, तो उसके अंदर हमने इस तरह से धागा डाल के इसको गैदर कर लेना है और 24 इंचेस के हिसाब से हमने इसकी लंबाई पूरी करके यहाँ पर अटैच कर लेना है। फिर उसके बाद जो हमने 60 इंचेस वाली फ्रिल कट की थी उसको हमने धागा डालकर उसको हमने गैदर कर लेना है और उसके बाद 40 इंच उसकी लंबाई रखकर हमने यहाँ पर इसके साथ अटैच कर देना है। तो फ्रेंड्स ये जो कपड़ा है इससे मैं ड्रेस बना रहा हूँ और ये तकरीबन 5 से 6 साल की बच्ची के लिए ड्रेस बनेगी। इसके बाद जो शलवार है उसका हम एक पार्ट लेंगे और यहाँ से हम जो हमने फ्रंट पैनल तैयार किया है फ्रॉक का, तो इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और एक रफ सी कटिंग जो है वो कर देंगे। तो जल्दी से इसकी कटिंग कर लेते हैं, इतनी देर में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो बैक पैनल है यहाँ पर मैं फ्रिल इसलिए अटैच कर रहा हूँ क्योंकि फ्रंट पैनल का वज़न और बैक पैनल का वज़न जो है वो बराबर होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पर मैं इसकी कटिंग करूँगा और उसके बाद फिर फ्रिल बनाने के लिए अलहदा कपड़ा जो है मैं इसी शलवार के कपड़े से ही कट कर लूँगा। तो ये हमने अभी रफ़ कटिंग की है और रफ़ कटिंग करने के बाद फिर हम इसकी थोड़ी सी सीधी कटिंग जो है वो भी कर लेंगे सूट के अकॉर्डिंग। तो 6 इंच जो चौड़ाई है इसकी हम इस तरह से रखेंगे और उसके बाद इसकी भी कटिंग कर देंगे और कटिंग करने के बाद बैक पैनल जो है उसके साथ ये फ्रिल बनाकर अटैच कर दूँगा। तो आइए जल्दी से इसको अटैच कर लेते हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। जी, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं बैक पैनल तैयार हो चुका है और इसकी जो ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉर्नर्स हैं उनको भी मैंने इक्वल कर लिया है। इसके बाद इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर फ्रंट पैनल रखेंगे। तो यहाँ से 3 इंचेस जो है वो मैं एक्स्ट्रा इसको कट कर रहा हूँ क्योंकि ये जो फ्रॉक है इसकी लेंथ मुझे जो चाहिए तो उस हिसाब से मैं यहाँ से कटिंग करूँगा और उसका डिज़ाइन जो है वो भी चेस्ट के ऊपर आएगा। तो इस वजह से यहाँ से 3 इंचेस मैं एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पर मैं मार्किंग जो है वो लगा देता हूँ और उसके बाद फिटिंग करूँगा और फिटिंग करने के बाद इसकी भी कटिंग कर दूँगा। तो फ्रेंड्स मार्किंग मैंने आपको सामने दिखा दी है, आप इसको पॉज़ करके भी
जो है मार्किंग लगा सकते हैं। इसके बाद मैं इसकी कटिंग करता हूँ और कटिंग करने के बाद फिर हम जल्दी-जल्दी से इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। और मैं आपको बहुत ही डिटेल के साथ स्टिचिंग नहीं सिखाने वाला, क्योंकि आपको ये आइडिया देना चाहता हूँ ताकि आप ईज़िली अपने कपड़ों को रीयूज़ कर सकें। अब हम इसको आपस में रखकर इसके कंधे स्टिच करेंगे और उसके बाद फिर हम बाजू बनाएँगे। तो बाजू बनाने के लिए जो मैंने कपड़ा जो है वो कट किया था, तो इधर से हम इसकी कटिंग कर देंगे जहाँ से इसकी स्ट्रिप्स लगी हुई है। और उसके बाद जो नैरो साइड है यहाँ से हम कंधा जो है बनाएँगे, यानी यहाँ पर हम इसके कंधे की जो लाइनिंग है वो करेंगे और उसके बाद यहाँ से गोलाई देंगे। और फ्रंट से हमने चूँकि अम्ब्रेला बाजू रखने हैं, तो इस वजह से हम इसकी जो कटिंग है वो ज़रा ज़्यादा खुली-खुली करेंगे। इसके बाद इसकी कटिंग करने के बाद फिर हम इसका जो शोल्डर के ऊपर वाला कट होता है, सेंटर कट, वो भी लगाएँगे ताकि बाजू को स्टिच करने में आसानी हो सके। जी, तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि बाजू बन गए हैं और उसके बाद इसके साथ मैंने अटैच भी कर दिया है और आगे से इसको मैंने फ़ोल्ड करके सिलाई भी लगा दी है। अब हमने बाजू को जो है 3 इंच के हिसाब से हमने लाइन लगानी है और इलास्टिक लगाकर इसको हमने खूबसूरती से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैं लाइनिंग लगाऊँगा और इसी के ऊपर इलास्टिक लगा दूँगा ताकि बाजू जो है वो आगे से जो है वो गैदर हो जाए। उसके बाद कपड़े के साथ इसका गला बनाऊँगा और गला बनाने के बाद फिर इसकी फिटिंग लगा दूँगा। और फिटिंग लगाने के साथ-साथ इसका नीचे वाला जो पार्ट है इसकी भी हेमिंग कर देंगे और उसके साथ ही बाजुओं के ऊपर और घेरे पे भी लेस लगा देंगे। तो ब्लैक कलर की लेस मैंने इसके ऊपर लगाई है और इसके ऊपर ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी लग रही है। उसके बाद पट्टी जो है मुझे खाली-खाली लग रही थी, तो इसके ऊपर मैंने मोती लगाए और उसके साथ ही लेस के छोटे-छोटे टुकड़े जो है वो कट करके इसके साथ अटैच कर दिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स आपको याद होगा कि कपड़ा जो है बच गया था शलवार का एक पार्ट, और उसी से मैंने खूबसूरत सी एक शलवार जो है बना ली है छोटी बच्ची के लिए। तो ये आप डिज़ाइन देख सकते हैं, इसको फाइनल अभी मेरी बेटी पहन कर दिखाएगी। तो आपने इसको दुआएँ ज़रूर देनी है और वीडियो को लाइक लाज़मी करना है। ओके फ्रेंड्स, अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।